नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कानपुर के बिकरू गांव पहुंची एसआईटी टीम। सबसे बड़े हत्याकांड की शुरू हुई तफ्तीश। विकास दुबे के जुल्म के साम्राज्य की जड़ें टटोलेगी एसआईटी। बच्चन परिवार में कोरोना की एंट्री। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या और आराध्या को हो कोरोना। अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। देश में अब तक करीब 8.5 लाख मरीज। पिछले 24 घंटों में आए 28,000 से ज्यादा मामले। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 20,582। और 10वीं में फेल होने पर अंबाला में 17 साल के छात्र ने लगाई फांसी। छात्र नहीं झेल पाया फेल होने का तनाव। कानपुर में हुए बिकरू कांड की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया है। इसके तहत टीम आज बिकरू गांव पहुंची। इससे पहले कानपुर के जिला अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी और एसएसपी दिनेश कुमार पी भी बिकरू गांव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राज्य की योगी सरकार ने कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे द्वारा किए गए इस जघन्य अपराध की जाँच के लिए शनिवार को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। ये टीम विकास दुबे के जुर्म के साम्राज्य की जड़ें टटोलेगी और ये पता करेगी कि विकास दुबे जैसे अपराधी को कौन बचाता रहा। प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसर संजय भूस रेड्डी की अगुवाई में 3 सदस्यों की एक टीम बनाई है। इनमें रेड्डी के अलावा 2 आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इससे पहले एसआईटी के प्रमुख अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी ने बताया कि एसआईटी दल जांच के लिए बिकरू गांव जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मार दिया था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब अभिषेक बच्चन की पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को भी कोरोना हो गया है। साथ ही उनकी बेटी आराध्या की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन वहीं जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुरी नगर निगम ने अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बीएमसी के अधिकारियों ने अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर कंटेनमेंट जोन होने का नोटिस लगा दिया है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना वायरस संक्रमण पाए जाने के बाद बंगले को फौरी तौर पर सैनिटाइज किया जा चुका है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। बिग बी के बंगले के बाहर बीएमसी अधिकारियों की तरफ से कंटेनमेंट जोन का नोटिस लगाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और फॉलोअर्स को जानकारी दी है कि वो ठीक हैं और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट भी हो गया है। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद हर दिन सबसे ज़्यादा मरीज़ भारत में आ रहे हैं। आज पहली बार 24 घंटे में 27,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 8,49,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,49,553 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 22,674 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,34,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,637 नए मामले सामने आए और 551 मौतें हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है। बढ़ते मरीजों के बीच पॉजिटिव और डबलिंग रेट में लगातार सुधार हो रहा है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। प्रदेश में लगातार मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट रहे हैं, जिससे रिकवरी रेट 75% के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 648 नए मामले सामने आए तो 490 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं, जबकि 7 मरीजों ने पिछले 24 घंटों में हरियाणा में दम तोड़ा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हर साल हेलमेट अभियान की शुरुआत की और हेलमेट भी बांटे। उन्होंने कहा कि छात्रों को 18 साल की उम्र में कॉलेज से स्नातक होने के दौरान एक शिक्षार्थी लाइसेंस मिलेगा। सड़क सुरक्षा और विनियमन पर बुनियादी प्रशिक्षण के साथ हेलमेट पहनना जरूरी है। पर डे लगभग 1300 रोड एक्सीडेंट होते हैं और उसमें हरियाणा की भी अपनी एक, जिसको कहना चाहिए, एक आंकड़ा 13 पर डे, ये हमारा हरियाणा का आंकड़ा है। यानी लगभग 4500 रोड एक्सीडेंट ये हरियाणा में भी हर साल होते हैं और उन एक्सीडेंट्स में डेथ्स बहुत होती है। रोड एक्सीडेंट में डेथ होने का मुख्य कारण शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है और उसमें सिर और सिर में ब्रेन, ये अपना एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते से थोड़ा चोटिल होने से भी व्यक्ति की मृत्यु होती है। अंबाला के मुलाना में एक 17 साल के छात्र ने 10वीं कक्षा में फेल होने के चलते तनाव में आकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के पिता का कहना है कि हिमांशु का 10वीं कक्षा का परिणाम आया था, जिसको लेकर उसने ये गलत कदम उठाया है। हिमांशु को उसके पिता घर पर छोड़कर वो अपनी नाई की दुकान पर चले गए थे और उसकी माँ घर में ही थी, लेकिन जिस समय घर में कोई नहीं था उस समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हिमांशु के दोस्त का कहना है कि रिजल्ट पूछने के लिए उसने हिमांशु को फ़ोन किया था। जब फ़ोन नहीं उठाया तो वो उसके घर आए, तब पता चला कि उसने फांसी लगा ली है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसको रिजल्ट के लिए पूछने आए थे 3 लड़के, तो इसने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब हम इसके थोड़ी देर बाद घर पे गए तो उसने फांसी लगा रखी थी। तो फिर एकदम हमने उसके मम्मी पापा पे फ़ोन किया तो उसकी मम्मा एकदम आके उसको उतारा, फिर हॉस्पिटल में ले गए उसको। मेरी मैंने उठा, मैं नहाने वास्ता मैं नहा लिया, बुर्ज कर लिया, उससे पानी पर कतर रख दिया स्वास्थ्य। बाद में पता लगा मैनू 10वीं में फेल हो गया था जी। वो 10वीं में फेल होने से बस उन्हें बात महसूस हुई, बहुत ज़्यादा फील हुई। बस इतना मैं दुकान पर गया, उसके बाद उन्हें फांसी लगा ली। कारण ये रहा कि वो 10वीं फेल होने का इसने जो है आत्महत्या की है और उसके बाद का भी कहना है कि ये 10वीं में जो है ना कहता था मेरे शायद कम नंबर आए, तो लेकिन 10वीं फेल हो गया। फेल होने का कारण ही यही रहा होगा। बाकी पोस्टमार्टम करा दिया है कल और जैसी रिपोर्ट आएगी फिर आपको क्लियर। बारिश तूफान ने हरियाणा के कुछ जिलों में तबाही मचा दी है। वहीं करनाल में भी कई जगह पेड़ गिरने की खबर आई है। करनाल बस स्टैंड पर खड़ी कई बसों में से 4 बसों के ऊपर एक भारी भरकम पेड़ गिरने से लाखों का नुकसान भी हो गया है। 4 बसों के शीशे और छत तहस नहस हो गई है। दरअसल कोरोना के चलते काफ़ी लंबे समय से ज़्यादातर बसें बस स्टैंड में खड़ी हैं, लेकिन तेज़ तूफान से कई जगह नुकसान होने की खबरें आई हैं। बस स्टैंड में भी खड़ी 4 बसों पर पेड़ गिरने से बसों की छत बैठ गई और शीशे टूट गए। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि कई बार नगर निगम को बोला गया था कि वो पेड़ झुके हैं उनको कटवा दिया जाए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। नगर निगम ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। पहले भी नगर निगम को हमने सूचना भेज रखी है। पहले चौकी का पड़ा था, अब यहाँ पड़ गया। अच्छा, तो कितना का नुकसान हुआ है 4 बसों का? ये देख लो 50-60 लाख का नुकसान है। 4 बसें काफी टूट फूट होगी। काफी टूट, आपने देखी होगी। तो आंधी तूफान में टूटा है? आंधी तूफान है, रात जो तेज आंधी तूफान आया उसमें टूटा। अच्छा, तो अब क्या किया जाएगा इन बसों को? इनका क्लेम करेंगे। बारिश हुई, बारिश के कारण ये पेड्डा गिरा और पेड्डा गिरने से कम भी लाखों रुपया का नुकसान रोडवेज के हुआ। और इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये पेड्डा पहले ही बंगा हो रहा था। अगर समय रहते जिस भी विभाग के अंदर ये पेड्डा, अगर इस समय रहते इस पेड्डे को काट देते तो रोडवेज का नुकसान नहीं होता। नारनौल की खेड़ी जालब गांव में
सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खाप के सभी गांव की एक पंचायत खाप प्रधान रामफल जांगला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मृतक बलजीत के हथियारों को सजा दिलाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई, जिसमें सभी वक्ताओं ने पुलिस कार्रवाई और गठित एसआईटी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने खेड़ी चौपटा पुलिस चौकी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए तत्कालीन चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और वहीं खाप ने निर्णय लिया है कि हांसी के एएसपी से मिलकर केस में अब तक की कार्रवाई की जानकारी लेंगे। खाप के सदस्यों ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने सभी 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने, तत्कालीन पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेंद्र को भी दर्ज मामले में शामिल करने और चौकी के बाकी कर्मचारियों की भी जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पहले जो मर्डर हुआ था बलजीत का, तो डीएसपी साहब ठीक जांच कर रहे थे उसकी। एक आदमी ने जाके इंसार वहाँ से डीएसपी से मिला है और ये उसको एसपी से मिला, एसआईटी गठित करवा दी। वो आदमी ये कहता है अगर एक परिवार के लिए 12 परिवार ख़त्म होते हैं। इनके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं था, ना इनके पास कोई प्रूफ है, ना इन साजिश रचने वाले हैं खरड़ के, ये तो मर्डर करने वाले हैं, ये तो क्रिमिनल आदमी हैं। को हमारे यहाँ खेड़ी जालब में एक जगह में अपराध हुआ है और उस अपराध में प्रशासन जो है वो ढील बरते हुए है। उसके लिए आज खेड़ी जालब ने भाईचारा की खाप की पंचायत बुलाई, जिसमें इसकी बहुत सारी निंदा की गई और उचित कार्रवाई के लिए फैसले लिए गए। आज इस ज़मीन के विवाद में जो मेन मुख्य दोषी हैं वो इस केस से बाहर हैं। पंचायत के लोगों की कुछ मांगे थी, जो एफआईआर में भाई नए मुलज़िम उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाए। कुछ चौकी के मुलाजमों के प्रति उनमें रोष था, तो जो एफआईआर में भाई नेम हैं उनमें कुछ तो अरेस्ट हमने पहले कर चुके हैं, बाकी सबको गिरफ्तार करने का प्रयत्न जारी है। काफ़ी प्रेशर उन पर बनाया हुआ है, जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और जो चौकी के मुलाजमों के प्रति उनका जो रोष था उनको सभी का तबादला यहाँ से कर दिया गया है। सर, जो जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तारी के प्रयत्न जारी हैं। महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट पर ग्रामीणों ने कई मांगों को लेकर धरना जारी रखा। ग्रामीणों ने धरना स्थल पर वाइस चांसलर और प्रोफेसर राजेश मलिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके गुस्से का इजहार किया। वहीं वाइस चांसलर और प्रोफेसर राजेश मलिक का पुतला दहन किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के लिए गांव जाट और पाली की 500 एकड़ ज़मीन दी गई थी। उस समय लोगों को एक उम्मीद थी कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी के चलते यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि भाई भतीजावाद के चलते यहाँ पर बाहर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसके भवन निर्माण से लेकर कई कामों के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वाइस चांसलर और प्रोफेसर राजेश मलिक को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी है जो वो सुपर हो या फिर माली में हो या गार्ड में नौकरी कर रहा है, उनको बेवजह से निकाला जा रहा है। पहले भी बहुत बच्चे निकाल दिए थे, अब भी बच्चे निकाल दिए हैं। मेरी यही मांग है कि इन बच्चों को जो पहले निकाले हुए थे उनको लिया जाए, जो अब निकाले हैं उनको भी लिया जाए। जिन्होंने हमारे गांव के जाट हैं, पाली गांव के लोगों ने जो जमीन दे रखी है, जो अपने पैतृक जमीन दे रखी है, कम से कम उन लोगों को तो लिया जाए। लेकिन एक को भी भर्ती नहीं कर रखा है, इन्होंने गदर मचा रखा है। हमने ये सोचा था कि यूनिवर्सिटी में हमारे को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन विषय ने अपने सगे संबंधी यहाँ लगाने लग रहे हैं और ये आउटसोर्सिंग के हमारे कर्मचारी हैं, इनको बाहर निकाला जा रहा है, दिन इनको तंग किया जा रहा है। बिल्डिंगें हैं, इनके अंदर घटिया मटेरियल का घटिया वो लगा रखा है मटेरियल। और एक राजेश मलिक है, प्रोफेसर सिरसा यूनिवर्सिटी से आए हैं, उनको इन्होंने यहाँ लगाया है। उनके ऊपर 3 धाराएं लगी हुई हैं, जैसे कि 323, 506 और 509। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर।
contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।